ओम काली, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज का जो ये संदेश हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं क्योंकि माध्यम मात्र है, तो प्रयास ही किया जा सकता है। बाकी तो सब हमारे इष्ट के हाथ में, हमारे पितरों के हाथ में है, उनकी कृपा से। तो ये जो जून का माह है, क्योंकि मई में बहुत बदलाव हुए, पूर्णिमा, अमावस्या, अधिक मास, ये बहुत सारी जो तिथियां रही हैं, इन्होंने आपके पूरे जीवन भर बहुत बड़े परिवर्तन किए। अब वो आप पे डिपेंड होता है कि उस बदलाव को आपने महसूस किया या नहीं किया, या हुआ भी बदलाव तो उसको बहुत ज़्यादा आपने, वही कहते हैं ना, वैल्यू नहीं की। वो तो हमारे खुद के पैटर्न्स हैं, खुद के विचारधाराएं हैं, खुद के अपने कुछ कर्म हैं, जो चीज़ों को काटना और समय, हर चीज़ अलग चीज़ें होती हैं, जो समय पे हर चीज़ निर्धारित तो होती है। लेकिन जैसे ये ऊर्जा जब हम आपको देते हैं रीडिंग के माध्यम से, तो ये समझ लीजिएगा कि इसको, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, पर्सनल तो ये है नहीं, तो जर्नल में किसकी रीडिंग, किसके लिए, कौन से थॉट्स, कौन से संदेश किसको कहाँ रेजोनेट हो जाएं, सिर्फ व्यक्ति, विशेष व्यक्ति खुद ही जान सकता है। यहाँ पे जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो सिर्फ एनर्जी करेक्ट होती है। ईश्वरी कृपा, माँ की कृपा, जो भी इंट्यूशन या अंदर से प्रेरणा आती, वो भी साथ में हम कार्ड्स के माध्यम के साथ, मार्गदर्शन के साथ बोलते हैं। तो मई माह में बहुत सारे रहस्य खुलने की बात हुई, या आपके अंदर, या आपके जीवन में, या किसी व्यक्ति का बहुत कुछ बदलाव हुआ। और ये माह, ये जो चल रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है जून का माह, तो नई शुरुआत और नई दिशा, रीबर्थ की एनर्जी है ये। क्योंकि ये एनर्जी रीबर्थ की आज से ही नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जो अध्यात्म मार्ग पे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को जानना पहचानना चाहते हैं, उनको पता है रीबर्थ उनका कब से, किस समय से स्टार्ट हुआ। तो ये जो संदेश जब मैं आपको दे रही हूँ, ये समझ लीजिए जून माह का एक स्पेशल संदेश, क्योंकि मई में जो कुछ घटा, या पिछले समय में या भूतकाल में जो कुछ भी घटनाएं घटी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चल रहे हैं ऊर्जा के लेवल पे। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप स्टक हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस का कारण जानना बहुत आवश्यक है। कि चीज़ें, अगर आप तक मैसेज जा रहे हैं, आप तक संदेश पहुँच रहे हैं कि ये बदलाव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो शिकायत करने के लिए भी लोग आते हैं कि होता तो कुछ नहीं है। तो अगर होता कुछ नहीं है, आपके लिए नहीं हो रहा, लेकिन किसी के लिए तो कुछ हो ही रहा है। क्योंकि फीडबैक जब आता है तो वहाँ पे यस नो दोनों एनर्जी होती। तो इसका मतलब ये है कि जिसको लगता है ये चीज़ें, ये ऊर्जा काम कर रही हैं, इसका मतलब वो भी व्यक्ति काम भी कर रहा है, उसके संचित कर्म काम कर रहे हैं, उसके इष्ट काम कर रहे हैं, उनके कुल देवी देवता काम कर रहे, पितृ काम कर रहे हैं। और जिनके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ संदेश मिल रहा है, तो संदेश आपको मैंने कितनी बार कहा, यहाँ पे प्रयास और कर्म लगता है। सुनने से, देखने से, अगर आप उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो कोई फल नहीं मिलता। तो ये संदेश जब भी आपको मिलता है, अगर कोई एक एनर्जी सेम, बार बार वही चीज़ें, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, वो संदेश आप तक पहुंच रहे हैं सेम, तो ये समझ लीजिए उस मार्ग पर चलना भी तो है, उस रास्ते को अपनाना है, वहाँ मार्गदर्शन मांगना है। किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी, या हमें सब पता है, ऐसी एनर्जी होती है। क्योंकि जब हम क्लाइंट आते हैं तो लोगों में जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब सब जानते हैं, सब पता है, तो बदलाव क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो जानने का प्रयास करो, बदलाव हो क्यों नहीं रहा जब सब पता है तो मतलब जान, देखना, सुनना ही नहीं महत्व रखता, उसको अपने जीवन उतारना भी तो महत्वपूर्ण है। तो कोई एक्शन लेंगे ही नहीं, तो भले कितना भी बड़ा गोल्डन द्वार आपके लिए खुला हो, दरवाजे पे जाके आप खड़े होके उस दरवाजे पे नॉक नहीं करेंगे, वो पात्रता नहीं लाएंगे, तो डोर नहीं खुलेगा आपके लिए। सिर्फ देखने से, दरवाजा देखने से ही भाग्य नहीं चमकेगा, दरवाजे के अंदर जाना तो पड़ेगा, उस जगह पे पहुंचना तो पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ कि काफ़ी लोगों की शिकायतें होती कि हमारे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपका प्रयास कम पड़ रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, दोषारोपण नहीं करना, इससे भी हमारे कर्मा क्रिएट हो जाते हैं, गलत चीज़ें हो जाती हैं। किसी की तुलना करना, किसी तुलना, वो पावरफुल, वो नहीं, उनके पास ये विद्या नहीं, किसी की तुलना किसी से नहीं करनी है। सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने एफर्ट्स हैं। तो आपको कम ज़्यादा नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मुझसे क्या कर्म हो रहा है या क्या हो गया या क्या करना है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। किसी की कमियां निकालना,
किसी को टॉन्ट करना, किसी की वैल्यू को ना समझना, बहुत सारी चीज़ें जैसे जीवन में होती रहती है, गलतियाँ होती हैं। तो ये गलतियों का ही खामियाजा है जो हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ तो संचित कर्म होते हैं जो हमें संदेश मिलता है कि ये चीज़ बदल सकती है, ये चीज़ बदलाव आना है आपके जीवन। लेकिन जीवन में बदलाव आने के लिए प्रयास ही तो आपका लगेगा ना, वो कर्म तो करने पड़ेंगे। तो उस कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है इस रीडिंग के माध्यम से। यहाँ कोई भविष्य करता है ऐसे नहीं बैठ के आपके बारे में बोल देगा कि जो है वो घटना घटेगी तो घटे, होती ऐसी भी चीज़ें होती है, लेकिन उस लेवल तक जाना भी होता है, पहुँचना होता है, सिर्फ सुनना नहीं होता। तो रीडिंग जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके जून माह में बदलाव की ओर, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जा भी विद्यमान है, अधिक मास चल रहा है। ये जो एक आपका जो पुरुषोत्तम मास होता है इसकी पावर आप सबको पता है, ये सब बताने वाली बातें अब नहीं है क्योंकि सब इतने तो ज्ञानी हैं, इतना तो सबको समझ में आता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये जो जून का माह है काफ़ी कुछ बदलता आ रहा है। आगे आपके प्रेम संबंध में, आगे आपके करियर में, या आपकी सेहत में, आपके अध्यात्म में क्या बदलाव होंगे, इस पर ही आज ये संदेश आपको मिल रहा है। और ये जो इतनी देर तक मैंने आपको चीज़ें जो बोली है, 5 से 6 मिनट हो गए, तो इसको इसलिए बोलना पड़ता है ताकि आप जब रीडिंग सुने ना तो थॉट्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर जज करने आप बैठेंगे तो यही दोष क्रिएट हो जाता है। सिर्फ सुनना है, श्रोता बनना है। पहले सुनेंगे तभी, पहले श्रोता बनेंगे तभी तो वक्ता बनेंगे। तो सुनिए, पहले सुनिए, फिर उसको अमल करिए, धारण करिए, आगे बढ़िए। तो ये आज की रीडिंग जून माह की, ये हम सब के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा से ही कनेक्ट करते हैं कार्ड्स को भी। माँ को का जब आह्वान होता है शिव शक्ति का, तो सबके लिए होता है क्योंकि जर्नल रीडिंग है। तो देखते हैं आपके प्रेम संबंध में या आपके संबंधों में, आपके पारिवारिक संबंधों में जून माह में कौन से बदलाव होने वाले हैं। पहला कार्ड हम सिर्फ आपके पारिवारिक संबंधों को देखेंगे, प्रेम से संबंधित देखेंगे कि रिश्तों में कहाँ से क्या बदलाव होने वाले हैं। तो फर्स्ट एनर्जी आई द मून की। तो अभी जो कंडीशन है ये तो हो गई आपकी प्रेजेंट टाइम की, जो काफ़ी लंबे समय से आ रही है। तो यहाँ पे द मून की एनर्जी मतलब जीवन में रिश्तों में लगा है ग्रहण, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई भी संतुष्टि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्म काटे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्म कट रहे हैं। यहाँ पे आपको क्योंकि फुल मून की एनर्जी मैंने कहा, तो ये जो कार्ड्स है फुल मून और हाफ मून दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से कि कैसे लोग हैं, ये ऊर्जा कैसी है। इमोशनली आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा आपको आपकी जड़ों को हिला देना जिसको कहते हैं, अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देने वाली स्थिति, कहीं से कोई सुख नहीं, कोई शांति अभी तक नहीं मिली, काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चल रही हैं। तो इसका तो प्रयास आप करें कि ये पैटर्न चल क्यों रहा है, ये कट क्यों नहीं रहा, क्यों ये अगर आपके पारिवारिक अगर रिश्तों में एक ही तरह की चीज़ें रिपीट होती हैं तो क्यों होती हैं, उसको जानने का प्रयास करना। एक ही बीमारी सबको क्यों लगी है, सब एक ही बीमारी से ग्रस्त क्यों है, उसको जानने का प्रयास करिए। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अभी आपको रिलैक्स करने के लिए बोल, रिलैक्स मतलब कि आपको थोड़ा कहा जा रहा है, थोड़ा अपने आप को समय देना शुरू करो। कुछ चीज़ों के लिए जो पीछे भाग रहे थे ना, किसी रिश्ते को लेके या किसी व्यक्ति को लेके, किसी सेटिस्फेक्शन की क्या कहते हैं एक तरह से लालसा में भाग रहे थे, तो भागने से कुछ नहीं मिलता। चीज़ों को आकर्षित करना होता है, इतना काबिल बनना होता है कि व्यक्ति, ऊर्जा, रिश्ता खुद आपके पास आए। आप जिसके पीछे अगर भाग रहे हैं, भागने के बाद वो चीज़ें नहीं मिल रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि आपकी वैल्यू हो ही नहीं। जिसके पीछे आप बहुत भाव दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप हताश हो गए, ये ऊर्जा है आपकी हताश होने वाली। तो यहाँ पे आपको द मून की एनर्जी इसलिए बताई जा रही है कि आपकी स्थिति ऐसी कि आपके साथ तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे। इमोशनली आपको छला जा रहा है आपका, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि इमोशनली एक जैसे कहते हैं ना, एक टॉर्चर करना या ब्लैकमेलिंग करना, या आपकी बात जैसे अब थर्ड पार्टी, या मुझे आपके रिश्ते अगर बिगड़े हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ बिल्कुल दिख रही है। जैसे बिच्छू जैसा कोई इंसान जो डंक मारने से चूकता नहीं, आप कितना भी अच्छा उसके साथ करें लेकिन वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा। मतलब वो उनकी प्रवृत्ति है, वो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो अपना वही काम करेगी। आप कितना भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आप सोचेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब कुछ बदलेगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। अब आपको ईश्वर कह रहे हैं अब चुपचाप शांति से अपने लिए समय निकालो,
अपने आप को शांत करने का प्रयास करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, कहते हैं ना कि अगर लंबी छलांग लगानी है तो कुछ पीछे भी हटना पड़ता है ना, तो 10 कदम पीछे हट जाइए, कुछ दिन के लिए आप शांत बैठ जाइए, कहीं भी कोई एफर्ट मत लगाइए, कुछ दिन आप सिर्फ अपने ऊपर काम करिए। दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के विचारों को नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो ताका झाकी आपके जीवन में चल रही है ना, ये ताका झाकी आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर की पावर है, उस पावर को बाहर ना आने दिया जाए। इसलिए आपके जीवन में, आपके रिश्तों में इतनी कड़वाहट डाली गई है, इतनी कड़वाहट मिली है, क्योंकि आपको यहाँ सत्यता भी दिख रही है, क्योंकि द मून की एनर्जी, तो यहाँ पे पर्देफाश बहुत हुए होंगे आपको। लोग जितना आपने इमोशनली जिसको भाव दिया, वहाँ से 0 सन्नाटा मिला है आपको। बिल्कुल एम्परर की ऊर्जा। तो भी क्या कहा जा रहा है कि द मून की एनर्जी से आपको अब निकल के ये जो इमोशनल गेम खेला जा रहा, जो शोषण का हो रहा है, उससे आपको अपने आप को हील करना है। क्यों? क्योंकि एम्परर की ऊर्जा, मतलब यहाँ शिव तत्व तो जागृत हो रहे हैं, क्यों? अधिक मास है, तो मैंने कहा ना पितृ कृपा, शिव कृपा, तो ये वही कृपा है। तो आपके रिश्ते में आपका परचम, आपका आधिपत्य, आपकी वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, मिलेगा कुछ नहीं, हासिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक जिद ठाननी पड़ेगी। या तो हो सकता है किसी जिद में आके कोई रिश्ता खराब हो रहा है, या आपकी खुद की जिद हो, या आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो जो मुखिया हो, उसकी जिद की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं, या किसी के हाथ में आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल चल रहा हो, कोई कंट्रोल कर रहा हो आपकी लाइफ को, तो उसकी वजह से भी चीज़ें बिगड़ी हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी चीज़ों को खुद चलाना, संचालित करना सीखो, अपने जीवन को खुद संचालित करो। मनुष्य तन मिला है तो आपको, आप अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति आपके साथ, कोई समृद्धि नहीं जाएगी, सिर्फ कर्म जाएंगे। तो उस पर ध्यान देना है। तो आपको कहा जा रहा है आपके पितृ तो साथ हैं, लेकिन आपको अपना सिंहासन अगर संभालना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। आपको आधिपत्य जताना है तो लड़ना तो पड़ेगा। तो आपके लिए यही कहा जाए, रिश्ते में चीज़ें बदलाव की ओर तो जा रही हैं, आपको इस एनर्जी से निकाल के आपको एम्परर की ऊर्जा में लाना, मतलब बहुत लंबे अरसे से एक ही चीज़। तो ये एनर्जी जो आ रही है ना मेजर अरकाना कार्ड्स की, इसका मतलब बड़े घटना, बड़े बिल्कुल निकालने की बात हो रही है कि निकलना है, तो बिल्कुल मूवमेंट बताई जा रही है कि रिश्ते में बहुत बड़े बदलाव होंगे। आपको कहीं ना कहीं से, तो मुझे ऐसा लग रहा है, स्थान बदलना पड़ेगा, ऊर्जा बदलनी पड़ेगी, विचारधारा बदलनी पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव होगा। मतलब अगर आपको इमोशनली कहीं टॉर्चर किया जा रहा था, तो आपके रिश्ते में आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को आपको बदलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। जो रिश्ते आपके लिए नासूर का काम कर रहे थे, जो रिश्ते आपको सिर्फ जख्म दे रहे थे, उनको पालना बंद करें। ये ऐसे लोग, बिच्छू पाल रखे थे आपने, लोमड़ी, देख रहे कितने चालाक लोग हैं, ऐसे लोग, इनको आपने पाल के रखा था। तो इनको कहा जा रहा है इस रिश्ते में अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को उस पावर में बिल्कुल बदलाव की बात आ रही है। यहाँ वाह क्या कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स हो गए आपके किंग ऑफ कप्स और द चैरियट। मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा महाबदलाव जिसको कहते हैं, ईश्वरीय कृपा, शिव शक्ति की हम बात कर रहे हैं, और ये ऊर्जा भी उनकी आ गई। यहाँ दोनों ऐसी ऊर्जा हैं जिसमें आपको शायद बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मिलने वाला है रिश्तों को लेके। एक जैसे कहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए आपने शायद काफ़ी लंबे, क्योंकि सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी लंबे अरसे से, जन्मों से भी कहा जा सकता है कि इस चीज़ को आप जैसे कहते हैं कि सुकून, वो शांति, या वो संबंध, या आप जिस रूप में आत्मीयता का संबंध चाहते थे वो नहीं मिल रहा था, तो अब प्राप्ति होगी। ये जून का माह आपके रिलेशनशिप में अच्छी ग्रोथ, अच्छे मूवमेंट, भाग्य उदय, सौभाग्यशाली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ भी शिव कृपा बहुत बड़ी है, बहुत, मतलब यहाँ शिव की ही कृपा बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आप इस समय भी शिव साधना करते हो, दर्शन करते हो, कुछ भी आप कर रहे हैं भोलेनाथ के निमित्त, तो आपको यहाँ पे उनकी एक महती कृपा हो रही है। ठीक है, एक कृपा ऐसी हो रही है जहाँ पे आपको, मैं कहूँ कि आपको हो सकता है स्वप्न के माध्यम से, आपको स्वप्न के माध्यम में शिवलिंग, पीली रोशनी, प्रकाश दिखना, नाग नागिन दिखना। मुझे ऐसा भी है कि नाग नागिन भी दिख सकता है आपको, ऐसा कुछ जोड़ा दिखना जिसको कहते हैं ना, जोड़े दिखना, आप जिनसे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति दिखना, या उस व्यक्ति की दुर्दशा होते दिखना, जिनसे आपका बहुत प्रेम, घनिष्ठ प्रेम है, और उनकी दुर्दशा होते दिखना। तो ये समझ लीजिए स्थिति आपको ये बताई जा रही थी कि पहले जो स्थिति आपकी रिलेशनशिप की थी, वो रिलेशनशिप अब आपका नए स्वरूप पे, नई दिशा की और नई ऊर्जा के साथ आपको मिलना तय है।
इसलिए आपको चीज़ें जोड़े में दिखाई जाती होंगी, आपको विजन्स हो गए, वीडियोस हो गए, संदेश हो गए, कहीं ना कहीं आपको कपल्स दिखते होंगे ना। तो ऐसी ऊर्जा, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा है। ये कृपा सिर्फ ईश्वरीय और दिव्य सोल के लिए है। अगर आपके रिश्ते अभी तक घर परिवार में आपकी नहीं चल रही थी, आपकी कोई सुन नहीं रहा था, तो अब आपकी ही सुनी जाएगी, क्योंकि अब आप जो हैं अपने असली ऊर्जा में आ रहे हैं। आपने अपनी वैल्यू कर ली है, अपनी वैल्यू समझ ली, आपने एक तरह से इतना एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, द मून की एनर्जी देख देख कर, इस ग्रहण वाली स्थिति को देख देख के, कि आपको समझ में आ गया कि अब आपको एफर्ट कहाँ लगाना है, कहाँ आप इमोशन देने और कहाँ नहीं देने, मतलब आपको अपने साथ न्याय करना आ गया। तो यहाँ पे रिश्तों में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में। तो मैं यही कहूँगी, कुछ तो है जो आपको ख़त्म करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि चीज़ें या मूवमेंट की चीज़ें दिखाई जा रही कि चीज़ें बदल कर किसी और दिशा में जाना, किसी और स्थान पे जाना, कुछ तो बदलाव बहुत बड़ा है। तो बदलाव के साथ आपके यहाँ पे जीवन में रिलेशनशिप जो भी आपका बिगड़ा, यहाँ बनते हुए दिख रहा है। अब देख लेते हैं आपके आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव आने वाले हैं। जून माह में आर्थिक क्षेत्र में आपके क्या बदलाव होंगे। आर्थिक क्षेत्र की बात की, पेंटिकल्स के कार्ड आ गए, तो बिल्कुल बदलाव तो यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन वही है कि अभी तक जो स्थिति आपकी बनी रही इस रिलेशनशिप के वजह से, मुझे रिलेशनशिप की वजह से बहुत चीज़ आपके धन अवरोध होते दिख रहे हैं, कि जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, मन की शांति सुकून नहीं था, तो धन भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के बाद अगर वो चीज़ें भी अच्छी से रिपेयर हो रही हैं, तो आपके आर्थिक जीवन में बदलाव की ओर आप चल रहे हैं। कुछ तो ऐसा कह रहे हैं, कुछ तो ऐसा, मैंने कहा ना, एक अच्छा श्रोता या अच्छा वक्ता बन सकता था। हाँ, मुझे अच्छा कहते, बोलते, लोगों को समझाते, लोगों से फिर वही मैं कहूँगी, 3 नंबर का कार्ड है यहाँ, गुरु छवि, गुरु छवि। और क्योंकि अभी तक जो स्थिति आपकी रही है, आपके रिलेशनशिप में जो भी स्थिति बनी रही, मुझे बार बार रिलेशनशिप ही मेरे शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि रिलेशनशिप की वजह से आपके मनी ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हुई हैं। हो तो वही गलतियाँ, वही चीज़ें, वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, तो उसकी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होती गई। तो यहाँ पे आपके जीवन करियर में जो अभी तक द्वंद्व चल रहा, जो अभी तक लोग आपके साथ आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, आपके करियर में हो सकता है आपके पद को छीनना, आपके प्रमोशन को रोकना, या कहीं ना कहीं से विवाद करा देना, बिना अर्थ के आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे आपके करियर में, या आपके साथ जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, या जो कुछ भी आपको इस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कितना भी प्रयास करें, हताश हो गए पूरी तरीके से। तो इमोशनली भी आप ड्रेन हो रहे थे, क्योंकि धन की स्थिति अच्छी नहीं थी ना, धन रुक जा रहा था, जहाँ दे रहे थे फंस जा रहा, कोई आपसे उधार ले रहा है, या आपको उधार लेना पड़े, आप लोन ले रहे हैं, या किसी ने आपसे ले लिया, हर जगह ब्लॉक है। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वहाँ ब्लॉक हो गया सब कुछ। कोई प्रॉपर्टी ले ली, उसकी वजह से आपके जैसे कहते पनौती लग जाना, ऐसा भी कुछ हुआ। आपके करियर में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, हम कुछ नया करते हैं, अगर उसके बाद कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो समझ लीजिए वो जो आपने नया कार्य किया वो आपके लिए सुटेबल नहीं था। तो यहाँ मुझे प्रॉपर्टी भी बहुत ऐसी दिख रही है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने ली, घर बनाया, कुछ किया, तो उसके बाद की स्थिति बिगड़ गई। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। धन का अवरोध भी वहीं से, आपके घर से भी धन का अवरोध होता है। वास्तु दोष आपके घर में है, डेफिनेटली है, वास्तु दोष देखिए, इसका निवारण करें यहाँ पे, क्योंकि आपके करियर की बात हो रही, तो ये हो सकता है आपको समाधान, गाइडेंस किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी अच्छे भक्त का, या किसी भी गुरु का, या किसी भी टीचर, कोई भी आपके जीवन में आके आपको गाइड कर सकता है, और आपको आपके इस जो आपको आर्थिक तंगी हुई है, या करियर से संबंधित जो चीज़ें, वो उस दलदल से निकाल के आपको इस स्टार की एनर्जी, मतलब आपके विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है ये। जून माह में आपको आर्थिक रूप से जो भी दिक्कतें हुई, उसके लिए मार्ग खुलता हुआ मिल रहा है। ये नहीं कि रातों रात पैसे बरसेंगे, नहीं, हमें मार्ग मिल जाता है, व्यवस्था मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बिजनेस हो स्टार्ट करते हैं, कोई जॉब करते, तभी भी तो 1 महीने बाद ही सैलरी मिलती है ना। तो वैसे मतलब समय आपको वो स्थान दिखा दिया जाएगा, वो मार्ग बता दिया जाएगा, लेकिन आपको चयन करना है, भ्रमित मत होना। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उसमें चयन करना, ऑप्शन कई आएंगे, ठीक है, लेकिन चयन करेंगे आपकी अंतर आत्मा से, ठीक है। अपने इष्ट से, अपने पितृ से पूछिएगा, अपनी प्रेरणा, जो अंदर से प्रेरणा आएगी कि हाँ ये काम कर सकते हो, तब ही करिएगा। ज़्यादा भ्रमित होना नहीं, बाहरी दुनिया की आवाज़ नहीं सुननी। आपको गाइडेंस लेनी है तो किसी उचित योग्य व्यक्ति से लेनी है। तो धन आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि अभी इस बस ये कि चयन सही दिशा में होना चाहिए। आप चयन अगर अच्छा कर लेंगे तो धन आपका अच्छी दिशा में आपको मिलेगा। और यहाँ पे कुछ गुप्त चीज़ भी मिलेंगी, क्योंकि कुछ ऐसी जो रुके हुए धन है वो भी मिलने वाले हैं।
तो ब्लॉकेजेस काफ़ी लंबे समय से क्रिएट थी। तो ये मैंने कहा ना, बार बार रिलेशनशिप बीच में आ रहा है। तो रिलेशनशिप की वजह से घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आती है? जब घर में हर सदस्य अच्छा कर्म करता है, हर व्यक्ति कुछ अच्छे विचारधारा रखता है, सत्कर्म करता है, दान पुण्य योग कुछ भी करता है, तब जाके कहीं ब्लॉकेजेस का वो होता है, अपने कर्म काटता है अच्छे से। तो ये चीज़ें, इसकी वजह से भी मनी ब्लॉकेजेस ज़्यादातर क्रिएट होती थी। आप, मैंने कहा ना कि कुछ वास्तु दोष है, तो देखिएगा उसको। तो इस वास्तु दोष की वजह से भी आर्थिक तंगी हुई, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। धन का आगमन आपके जीवन में इस जून के माह में होगा। अब यहाँ हम आ गए आपके लिए, धन की बात कर रहे थे और मैंने कोई सवाल भी नहीं किया, लेकिन धन की बात करें तो ये कार्ड्स अचानक ही मैंने निकाल ही लिए से। तो हेरोफेंट की एनर्जी, मैंने कहा गुरु गाइडेंस, बिल्कुल, तो यही आपका काम करेगा। आपके धन के मार्ग, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि विद्या खोलेगी आपके लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाहे आपका फेमिनाइन कोई ऊर्जा है अभी, चाहे आपकी बहन हो सकती हैं, रिलेशनशिप में कोई भी, जैसे आपकी बहन, बुआ, माँ, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई स्त्री है ऐसी जो आपको गाइडेंस देगी और उससे ही आपका शायद भाग्य खुल जाए। या हो सकता है किसी स्त्री के दोष की वजह से भाग्य बंद था, धन के अवरोध हो रहे थे, करियर अच्छा नहीं जा रहा था। तो यहाँ आपको अपनी कुलदेवी मनानी चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी कुलदेवी के बारे में जानना है, उनको मनाना है। तो मैं एक ही कार्ड निकालूंगी फिलहाल अब। तो ये एक तरह से गाइडेंस हो गई आपके धन के और रिलेशनशिप के अवरोध के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनुष्ठान, जप तप, कुछ तो ऐसा कुछ रिचुअल्स करना पड़ेगा ब्लॉकेजेस को खोलने का, क्योंकि यहाँ पे एक चाबी दिख रही होगी आपको। ये चाबी कब, ये ताला तब खुलेगा जब ये चाबी आपके हाथ में आएगी। चाबी हाथ कैसे आएगी? जब ब्लॉकेजेस हटेंगी, सही दिशा, सही कर्म, सत्कर्म। फिर मैं वही कहूँगी, आपका जप तप साधना, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कर्म तो जो है वो सबसे प्रधान है, लेकिन प्रयास जो होता है हमारा धर्म को लेके, धार्मिक अध्यात्म को लेके, वो भी आपको साथ में करना पड़ेगा। तब ये रिचुअल्स, यहाँ पे रिचुअल्स मांगे जा रहे हैं, ठीक है। कोई अनुष्ठान मांगा जा रहा है, वो जरूर आपको करवाना चाहिए। आप या तो अपनी कुंडली में देख लीजिए बुध की स्थिति कैसी है, स्त्रियों से संबंध आपका अच्छा है या नहीं है, वो भी देखिएगा। उससे भी धन के अवरोध होते हैं। वो किस गलत, ऐसा क्यों लग रहा है किसी गलत स्त्री से आपका संबंध, गलत स्त्री का सानिध्य, गलत स्त्री का प्रकोप या किसी का श्राप, इसकी वजह से भी आपके धन के और ज्ञान के दोनों रास्ते बंद हैं। धन और ज्ञान दोनों के रास्ते बंद हैं किसी स्त्री की वजह से। तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें कोई गलती हुई है, कोई पैटर्न चला आ रहा था, या कोई भी आपके कर्मों के कोई अकॉर्डिंग या कहीं गलती हुई, उसके लिए भी माफ़ी मांग लीजिएगा। फिर ये कहेंगे ईगो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, याद रखिएगा इतना, नहीं तो मार्गदर्शन नहीं होने वाला। हम अपने करियर देखा, रिलेशनशिप देखा, सेहत देख लेते हैं। आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य में अगर कोई आपको बीमारी है या कुछ भी है, कोई भी मेंटली प्रेशर, कुछ किसी भी तरीके का अगर आपको फिजिकली कुछ दिक्कत हो रही है, तो देखते हैं क्या सुधार होगा। तो यहाँ आ गया मैजिशियन का, बिल्कुल। तो यहाँ पे फिजिकली, यहाँ पे धन, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, हर एक चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली रूप से आप बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। यहाँ पे डिप्रेशन के शिकार मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, जिनको हाईजैक किया गया है, जिनके माइंड को हाईजैक किया गया था, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत क्रिया, कोई मैजिशियन का काम, कोई तो जादू चल रहा था आपके ऊपर, उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपके सेहत पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करवाया गया है, ज़रूरी नहीं था ये होना, लेकिन किया गया। तो ये भी कोई कर्म दोष रहे हैं, या कुछ भी, किसी ईर्ष्या जलन में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ ये चीज़ें छेड़खानी आपके सेहत के साथ की है। तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जून का माह आपको बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेंटली प्रेशर बहुत दिया जा रहा है। तो यही हो रहा है, दामोनी की एनर्जी, मतलब आपके सेहत पे ग्रहण लगाया गया है। कि ग्रहण कैसा कि आपको कोई मार्ग ही ना मिले, आपको कोई इलाज ही ना हो, आप कहीं किसी की दवा काम ना करे, किसी वैद्य के पास ना पहुंच पाओ, हर तरह से रास्ते बंद, जहां जाओ से पैसा, धन, ये सब, यही सब आपका बर्बाद हो, समय बर्बाद हो, एनर्जी बर्बाद हो, इमोशन भी बर्बाद हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जून माह का समझ लीजिए क्लियरिटी, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे क्लियर चीज़ें दिखेंगी। मतलब अगर आपके सेहत में अगर किसी ने कोई छेड़खानी की, कोई ग्रह नक्षत्रों की भी छेड़खानी हुई है, तो शायद आप सही दिशा पकड़ेंगे, अपने बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कुछ तो क्लियरिटी आपके जीवन में आएगी, कारण पता चलेगा कि सेहत क्यों खराब है इतने वर्षों से, या कोई बीमारी, एक जैसे कहते हैं ना कि पैतृक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप संपत्ति का होता है, ऐसे बीमारी और एनर्जी का भी होता है। तो हो सकता है सबको एक ही तरह की बीमारी होना, एक ही पैटर्न में सब कुछ होना। तो यहाँ क्लियरिटी मिलेगी कि कारण क्या है, रास्ता मिलेगा, जीत मिलेगी, मतलब उस चीज़ का समाधान मिलते हुए यहाँ दिख रहा है। तो आपके सेहत में अगर जो भी दिक्कत हुई है, तो जून माह में आपको मार्गदर्शन तो डेफिनेटली मिल जाएगा, वो रहस्य खुल जाएंगे, वो राज खुल जाएंगे, जिन्होंने अभी तक आपके पीठ पीछे ये सारी क्रिया, ये सारे गलत काम, ये सारी एनर्जी छोड़ी।
बिल्कुल सेहत की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 ऑफ कप्स मतलब कुछ तो है, कुछ तो जैसे अब आपकी हीलिंग होना, कोई अच्छे, वही फिर कहूँगी अच्छे वैद्य मिलना, अच्छे डॉक्टर मिलना, अच्छा गाइडेंस मिल जाना, हीलिंग प्रोसेस भी हो सकता है। आप कुछ भी अनुष्ठान करके अपनी चीज़ को, अपने आप को बचा सकते हैं, या आप हो सकता है चक्रा हीलिंग ले सकते हैं, या आपको इस तरह से गाइडेंस भी दी जा रही। यहाँ पे आपको यही कहा जाए, सबसे पहले खुद पे अब ध्यान देना सीखें, क्योंकि अभी तक आपने लोगों पे ध्यान दिया, और भी चाहे आप धन पे ध्यान देते थे और अपने बिजनेस में, लेकिन सेहत पे ध्यान नहीं देते थे। तो सेहत पे ध्यान ना देने की वजह से स्थिति बिगड़ गई। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है, शायद अब आप अवेयरनेस में हैं और आ चुके हैं, या तो आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ अपने ही ऊपर अब ध्यान देना, अपनी खुशियों पे, अपनी ज़रूरतों पे, अपनी फीलिंग पे ध्यान देना। अब आपको कहीं भी बाहरी व्यक्ति पे ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी। इस दूसरे को ऊर्जा देते देते आप खाली हो गए, इसकी वजह से आपको हेल्थ इशू भी हुआ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में रिकवरी की ऊर्जा आ रही है, हीलिंग की ऊर्जा आ रही है, आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो सेहत में बिल्कुल यहाँ फिर एम्पर की ऊर्जा आई। तो यहाँ मैं यही कहूँगी, यहाँ पे आपने कहा चक्रा हीलिंग, तो आपके हो सकते हैं आपका रूट चक्रा ब्लॉक रहा हो, आपका मणिपुर चक्रा ब्लॉक रहा हो, और आपका थ्रोट भी ब्लॉक होगा शायद। थ्रोट भी ब्लॉक है आपका। थ्रोट ब्लॉक होने की वजह से चीज़ों को ना सही, कहते हैं ना एक मार्ग, अगर हम इंसान को जानते भी सब कुछ पता से, कहा लोग कहते हैं हमें सब पता है, पता तो है, लेकिन उस चीज़ को अपनाना, उस चीज़ को हासिल करना, उसके लिए प्रयास करना, ये जो हमारे अंदर का एक एफर्ट होता है, जो हमारे अंदर का पुरुषत्व होता है, ये चीज़ें, ये जो एनर्जी एक्शन नहीं लेने देती। तो ये मैंने कहा थ्रोट ब्लॉक, चीज़ों को बोल ना पाना, बता ना पाना, कोई निर्णय ना ले पाना, अपने आप को व्यक्त ना कर पाना, ये भी हो सकता है कोई एक तरह से बीमारी आपके अंदर रही होगी। तो यहाँ पे दिक्कत है आपकी। मुझे यहाँ पे रूट चक्रा, आपका मणिपुर चक्रा, थ्रोट चक्रा यहाँ मुझे ब्लॉक और डैमेज दिख रहा है। इस वजह से यहाँ पे 3 चक्रास की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मेडिटेशन तो हो सकता है आप करते हो, करना भी आवश्यक है, हीलिंग बहुत आवश्यक है आपके लिए। यहाँ पे आपको हो सकता है हीलिंग प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पितृ कृपा भी मुझे होते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे हीलिंग की आवश्यकता है। यहाँ पे जो एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पे आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता, अब आप अपने आप को स्टेबल और एनर्जाइज्ड फील करने वाले हैं। मतलब सेहत के रूप में अब आपको पूरी तरीके से संतुष्टि धीरे धीरे मिलने लगेगी, जब आप प्रयास करेंगे तब। प्रयास करना है, ये नहीं है कि सिर्फ ऊर्जा को देखो सुनो, प्रयास भी करना है। अगर ध्यान मेडिटेशन नहीं करे, ध्यान करिए। सेल्फ लव बहुत आवश्यक है, जितना हो सके अपने से, खुद से प्रेम बहुत आवश्यक है। इसकी वजह से आपने अपनी सेहत बिगाड़ ली, ज़्यादा प्रेशर ले लिया, काम का प्रेशर, रिश्तों का प्रेशर, टेंशन, जो भी जिस तरह बर्डन बहुत लिया, इसकी वजह से आपकी स्थिति बिगड़ गई, मानसिक स्थिति हिल गई, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारी अलग तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको आने लगी, आपकी इंट्यूशन भी बंद हो गई। मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ डैमेज हो रही चीज़ है ना। इंट्यूशन, जो पहले चीज़ें आपको दिखती थी, आप ऊर्जा को समझ पाते, तो वो भी आपका बंधन में लगा। तो यहाँ पे आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट, मैंने कहा ना कुछ तो है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी थी, तो किसी ने कुछ ना कुछ तो भ्रम आपके जीवन में डाला। जो उस ऊर्जा ने आपको दिखाने का प्रयास किया, आपने वही देखा, आपने अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनी। इसलिए आपके साथ कुछ बड़ी घटनाएं सेहत के रूप में मानसिक तौर पे बीमार कर दिया गया आपको। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ क्यों लग रहा है, कुछ पैरालाइज्ड लोग भी हैं जिसको कहते हैं लकवा, ऐसी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आपके दोनों हाथों में दिक्कत हो, कि आपके हाथों में दिक्कत हो रही है, आप नहीं काम कर पा रही चीज़ें, आप मतलब वही, मुझे हाथ क्यों दिख रहे हैं ऐसे। मेंटली प्रॉब्लम तो डेफिनेटली दवा खाते होंगे शायद आप, डिप्रेशन का, रातों रात आपका जागना। एक व्यक्ति होता है जो टेंशन में जागता है, तो हो सकता है डिप्रेशन के शिकार हूँ आप। और मुझे ये जो पैरालाइज्ड वाली एनर्जी आ रही है, हाथ तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और लेफ्ट पैर, हाथ और लेफ्ट पैर, ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई, या तो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको सेहत की दिक्कत है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है समाधान ढूंढ लीजिए। ये जून का माह बहुत अच्छा है आपके लिए, अगर आप समाधान की ओर जाएंगे, गाइडेंस अगर मिल रही है, तो समाधान आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ कुछ चीज़ें की गई हैं या कर्मों के दोष हैं जो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका निवारण भी हो, तो अगर बीमारी है, समस्या, तो समाधान भी तो है, तो समाधान की ओर जाइए। अब देख लेते हैं जून माह में आपके आध्यात्मिक रूप में क्या बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेहत, रिश्ता और करियर। अब आध्यात्मिक रूप से बदलाव क्या होंगे, आध्यात्मिक रूप से बदलाव, तो यहाँ सत्य, मतलब आपको अब सत्यता देखनी है, अब आपको रियलिटी देखनी है।
जो सच में विद्यमान है ऊर्जाएं उनकी ओर बढ़ना है। मतलब अब आपकी चेतना जाग रही है, अब आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको गलत लोगों से नफरत, गलत चीज़ों से नफरत, गलत चीज़ देखते हुए आप तुरंत विरोध करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब आपको, जिसको कहते हैं ना कि एक ऑनेस्टी पसंद है। आप हो सकता है आप खुद ही इतने ऑनेस्ट हों कि आपकी ऊर्जा ही इतनी प्योर है कि आपको ऐसे ही लोग आकर्षित करते हैं या ऐसे ही लोगों को आप अपने आसपास रहने देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है आपके आध्यात्मिक रूप में पावर बढ़ रही, थर्ड आई आपकी एक्टिव हो रही, आप सत्य देखते हैं। कोई कितना भी आपके सामने बहरूपिया हो, कोई कितना भी आपके साथ छल कर रहा हो, लेकिन आप अंदर की बातों को पढ़ते हैं, आत्मा को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सत्य दिखते हैं, मतलब आपकी थर्ड आई यहाँ मुझे एक्टिव होती हुई दिख रही है और काफ़ी लंबे समय से, और पावर और भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल आसन, अब यहाँ पे क्या हुआ, सत्य और आसन की बात हो रही। मतलब आप हो सकता है योग साधना, प्रकृति से जुड़ना, इंद्रियों से कनेक्ट करना, ठीक है, ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं या करना चाहिए। तो हो सकता है इसके लिए आपको प्रेरित भी किया जा रहा है कि आगे बढ़ो, ठीक है, गुरु परंपरा अपनाइए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आपकी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर, जैसे कहते हैं बाज की नज़र जिसको कहते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं मूर्ति चिड़िया के पर गिन लेते हैं तो वो क्वालिटी भी आपके अंदर है। तो यहाँ पे आपका आध्यात्मिक, जो आपने अभी तक जो एफर्ट लगाए हैं ना, जो अभी तक आपने शायद कोई क्रिया या कोई हस्त मुद्रा कुछ भी करके आप शायद साधना करते, तो वो भी सफल यहाँ पे होती दिख रही है, उसका परिणाम आते दिख रहा है। बिल्कुल समाधि मैंने कहा ना। तो यहाँ पे आपको उच्च चेतना की ओर आपकी आध्यात्मिक पावर जो है, अब जिसे कहते हैं कुंडलिनी ऊर्जा उठ रही है, जागृत हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। इसीलिए आप तरह तरह की चीज़ों, रिचुअल्स को कर रहे हैं, पूजा हवन साधना, कुछ भी क्रिया सीखना। तो यहाँ हो सकता है बहुत से महाअवतार बाबा के भी, मुझे यहाँ क्यों ऐसे लग रहे हैं कि काफ़ी शिष्य यहाँ पे हैं जो बुद्ध को भी फॉलो करते होंगे, ऐसे भी शिष्य यहाँ पे हैं। जो परमहंस जी को फॉलो करते हैं, ऐसे भी शिष्य यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। क्रिया, मैंने क्रिया कही और क्रिया का कार्ड आया, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप सच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप बड़ा कर रहे हैं या करने वाले हैं। कोई ऐसा है आपकी जीवन में, या कुछ ऐसा अध्यात्म मार्ग में जो है कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि कोई खजाना है आपके लिए अध्यात्म का, वो आपको मिलना है। तो कुछ तो आपके हाथों क्रियाएं कराई जाएंगी, कुछ तो आप ऐसा बड़ा करेंगे जिससे बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है आध्यात्मिक रूप से। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ तो अगर आपके, अब ये इंट्यूशन ही है, समझ ली, प्रेरणा आ रही है कि आपके पास अगर कोई गोल्ड है, गोल्ड का नेकलेस है, शायद उसमें कोई पिंक कलर का स्टोन है। वो पिंक कलर का स्टोन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपको पिंक रंग बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा होगा या दिख रहा होगा। तो ये समझ लीजिए आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ा कुछ, एक हायर लेवल की एनर्जी। मैं इसको एक्सप्लेन क्या ही करूँ ऐसे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी। जिनके लिए मैसेज आप समझ सकते हो, तो जिस भी रूप में आप यहाँ पे, मुझे जो गोल्ड की एनर्जी बहुत आ रही है, स्टोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप हो सकता है स्टोन से कनेक्टेड होकर कुछ काम करते हो, रत्नों से कनेक्टेड होकर कुछ काम करते हो, कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ जुड़ के आप अध्यात्म को, बिल्कुल अध्यात्म की बात की, कृष्ण आ गए। तो यहाँ पे ये है कलयुग और यहाँ कृष्ण आ गए। तो बिल्कुल आपकी भक्ति, आपका धैर्य, आपके अंदर वो जो, मैं कहूँ कि जो कृष्ण के अंदर जो क्वालिटीज़ थी ना, जो 16 कलाओं की विद्याएं इनके पास थी, ये वो चीज़ भी आपको यहाँ मुझे मिलती दिख रही है। और यहाँ कलयुग में कहते हैं कि कब जब अवतार होगा इनका, या हो चुका, जो भी जिस तरीके के लोग कमेंट करते हैं, जो भी जैसी धारणाएं या जो भी जैसे भविष्यवाणी हुई है, तो यहाँ पे कहते हैं 64 कलाओं के साथ कृष्ण आएंगे। तो बिल्कुल हो सकता है आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो या ऐसा कुछ एनर्जी मिल रही हो। तो आपका स्तर मुझे बहुत ऊंचा दिख रहा है यहाँ पे। तो अब कृष्ण जैसा जीवन तो आप सबने देखा ही, कैसे उन्होंने जिया था जीवन, किस तरीके के उन्होंने भी युद्ध लड़े थे। तो वो आपके जीवन में वो महाभारत तो हो ही रही है, महाभारत लड़नी होगी। और ये आ गया आपका मूलाधार चक्र, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मूलाधार यहाँ या तो ब्लॉक है या तो एक्टिव हो रहा है, दोनों एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपने चक्रास पे डेफिनेटली काम करना। हो सकता है आप चक्रा हीलिंग ले रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए मुझे यही लग रहा है कि आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाली है। आध्यात्मिक रूप से कोई उच्च अधिकारी, उच्च पद, ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ बड़ा। एक मैंने कहा ना, मुझे गोल्ड ऐसा दिख रहा है, कभी क्राउन दिख रहा है, कभी नेकलेस दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कुछ तो आपको दिया जा रहा है, कुछ तो गिफ्ट किया जाएगा बड़ा। माँ सरस्वती, बिल्कुल
ये है हमारी माँ ज्ञान की देवी। तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको ज्ञान विद्या, मैंने कहा 10 महाविद्या या कुछ भी करके आप शायद ये चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। आप साधना करें, माँ बगलामुखी की आप साधना कर सकते हैं, माँ मातंगी रूप में माँ को पूज सकते हैं। माँ सरस्वती की कृपा डेफिनेटली आप पर है। और ये बॉटम ऑफ डेक है माँ सीता। तो ये आपकी प्योरिटी, आपका त्याग, आपका तप, ये सब अब आपको आगे बढ़ा रहा है। अब आपको उस स्तर तक लेके जाना जहाँ पे आपकी उपलब्धि रखी गई है। कुछ तो ऐसा मिलना। और मुझे ऐसा एक प्रेरणा मुझे मिली है फिलहाल कि जो टैरो रीडिंग होती है उसको 10 महाविद्याओं से कैसे कनेक्ट करके लोगों तक पहुंचाना, उस ऊर्जा को पहुंचाना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को सिखाना, ये आवश्यक है। तो जब भी आदेश में होगा तो जिनकी भी इच्छा होगी, क्योंकि इस 10 महाविद्या से कनेक्टेड होके टैरो सीखना, ये समझ लीजिए बहुत चुने हुए लोगों के लिए होगा। हर कोई इस एनर्जी को नहीं ले सकता, ना सीख सकता, ना पहुंच सकता है। तो ये आपके लिए मैं यही कहूँगी, शायद ये जो भी मुझे कहा जा रहा है, मैंने सोचा तो बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ कहने वाली हूँ, जस्ट अभी ये चीज़ें हो रही हैं। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको टैरो सीखना है लेकिन 10 महाविद्याओं से कनेक्ट होके सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रही बात, ये सबके बस का नहीं है, कुछ चुनी हुई सोल है। बार बार ये मूलाधार का कार्ड स्लिप हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपको अपने कुंडलिनी पे काम तो करना ही है। इसलिए मैंने कहा स्वप्न में आपको नाग नागिन भी दिख सकते हैं, पीली ऊर्जा, मैंने येलो रंग का जो भी कुछ आपको बताया, जल का स्रोत बहुत दिखना, जल से जुड़ी हुई चीज़ें, प्रकृति दिखना, पहाड़, ये सब क्या है, ये आपको खींच रही है अपनी ओर। जागृत, ये जागृति की अवस्था है। बार बार रीबर्थ देखना, कोई शिशु देखना, बच्चा देखना, ये रीबर्थ मांगती है एनर्जी। तो ये आपके साथ हो रहा है। तो आप फिलहाल उस फॉर्म में आ ही चुके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ खजाना रखा गया है। तो जून का माह आपके अध्यात्म में और भी जिसे कहते 4 चांद लगाने वाला है, ऐसी एनर्जी। अब देख लेते हैं इस और कार्ड से, क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर माँ ने आदेश दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो मतलब मैंने कहा ना कि ये जून का माह जो है आपके लिए धीरे धीरे आपका प्रयास देखा जा रहा है, आपका कर्म देखा जा रहा है, आपके एफर्ट को देखा जा रहा है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ग्रह नक्षत्र जो है अभी ईस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ अपनी भक्ति होती है, इस भक्ति से भी हमारे ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं काम करते हैं, वो उस तरीके का हमें फिर रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ समय अनुकूल चल रहा है, एक तरह से मैं कहूँ समय अनुकूल चल रहा है, इसका लाभ उठा लीजिए बस। रॉयल मिशन, कुछ बड़ा करने आए हैं। मैंने कहा ना कि जो कार्ड्स मुझे लग रहा था कुछ बड़ा मिलने वाला या कुछ तो आपका काम ही बड़ा है। जो इस एनर्जी में आ रहे हैं, जो इस फॉर्म में आ रही है, जो ऊर्जा है, उनका काम ही बड़ा है। वो छोटी मोटी चीज़ों से नहीं भयभीत हो सकते। उनके लिए परेशानी, ये सब चीज़ तो नॉर्मल हो गई है। अब आपको इतना तो तराश दिया ही गया ना कि अब चमक रहे हैं। अब आपकी चमक कोई रोक नहीं सकता। तो मिशन बड़ा है तो एफर्ट भी बड़ा लगे। बिल्कुल 999 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन की ऊर्जा, ठीक है, कुछ बदलने की ऊर्जा, कुछ चीज़ें ऐसी जो स्वीकार करनी है, कुछ अंत होना है, कुछ फुलफिलमेंट होना है। तो 999 की एनर्जी अब अगर आपको बार बार आए तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करे, दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट करें। समझ जाइए चीज़ों को, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना, चाहे किसी व्यक्ति की गलती हो, चाहे हमारी कोई धारणा हो, चाहे कोई परिस्थिति, पकड़ के नहीं बैठना, ठीक है। अभी आपके लिए कहा जा रहा है, ये जून का माह जो है आपके लिए, आपको जिस भी फील्ड में आपको जाने की इच्छा, आपके अंतर आत्मा अगर कह रही है कि मुझे ये काम करना है, तो उस चीज़ को अपना लीजिएगा। सोल की सुनिएगा, व्यक्ति की नहीं सुननी है, ठीक है। कुछ कार्ड्स अपने आप ही सामने, आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बिल्कुल ये जो उच्च लेवल की साधना जो आप कर रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लगे रहने दो लोगों को। तो आपको ये कार्ड 2 बार आ चुका है कि इस फील्ड में, मतलब जिसमें भी आप जाना चाहिए, ये साल आपके लिए तो जो उत्तम है ही है। ये जून का माह समझ लीजिए, या उससे पहले जो अभी तक एनर्जी चल रही थी, जून का माह हो सकता, कोई एक कहते हैं ना कि एक बेस मिल जाए, ठीक है, एक न्यू पड़ जाए किसी चीज़ की। तो हो सकता है कुछ रीस्टार्ट करने वाले कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा छुपा के चल रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, इसलिए आपसे बच के चल रहे हैं।
आप एक बहुत पवित्र आत्मा है इस धरती पे, इसलिए जो आपका मिशन है, आपका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। आपसे आपके अपनों का भाग्य चमकता, मतलब आपके भाग्य से अपनों का भाग्य चमकता है। तो वही आपके पास वो मणि है जो आपके साथ रहता है, वो भी चमकता है। मतलब कोई आपके साथ अगर जुड़ा है या कोई आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड है तो कभी भी उसका बुरा नहीं हो सकता, ग्रोथ ही पाएगा इंसान, उस आगे ही बढ़ता जाए। पितृदोष निवारण करें, पितृदोष निवारण करें। तो मैंने कहा ना, कुछ दोष, कुछ पैटर्न चलते रहते हैं जिससे हम तोड़ नहीं पाते। तो यहाँ अनुष्ठान मांगा जा रहा था ना कि अनुष्ठान, रिचुअल्स करना, तो पितृदोष निवारण करें यहाँ पे। उसकी वजह से ही आपके धन में दिक्कतें आ चुकी हैं, और दिक्कतें बढ़ती भी जाएंगी अगर चीज़ों का निवारण से। बीमारी का इलाज नहीं हो, बीमारी बढ़ जाती है ना। तो ऐसी ये भी चीज़ें, आपको संदेश संकेत मिला तो चीज़ों को समझें, अपने अंदर के भय का अंत करें। माँ काली के द्वारा सब कुछ रचित, आप दोषी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं आपसे, आपको छोड़ने की आपकी आत्मा को कह रही है कि चीज़ें करनी है, आप सिर्फ किसी गिल्ट में, किसी दोष, कोई दोष ना लग जाए, कोई भय की वजह से नहीं कर रहे हैं काम, तो यहाँ पे आपको माँ कह रही कि आपको भय नहीं करना, सब माँ के द्वारा रचित। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो माँ दे रही, कोई चीज़ आपसे छीनी जा रही तो वो माँ छीन रही, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए उचित नहीं है। तो याद रखिए, आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ भय मत रखिएगा, कोई जो भी दोष है वो सब चीज़ें धीरे धीरे कटने का प्रयास, कटने का और काटने का भी प्रयास करें। आपके अब भाग्य से अपनों का भाग्य से, मतलब आपके भाग्य से ही लोग खा रहे थे, चल रहे थे, बढ़ रहे थे आगे। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ तो है जो आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था। धर्म यात्रा, तो बिल्कुल आपको यात्रा करनी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे मंदिर जाना। ये ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है, इच्छा आत्मा करती है तब, ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाएंगे तभी भक्ति हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर भाव से ईश्वर को पूज रहे हैं तो वो भी आपके लिए फलीभूत होगा। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो सौभाग्य है। तो यहाँ पे यात्राएं मुझे दिख रही है, आप यात्रा करें, कि यात्रा से अनुभव बहुत होते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह, अलग अलग एनर्जी, लोगों से मिलना, एक्सपीरियंस लेना। तो यात्रा हो सकती है आप करने वाले हों, आने वाले इस जून के महीने आपकी यात्रा हो सकती है, बहुत लंबी बड़ी हो सकती है। तो यात्रा इस जून में आपकी होनी अनिवार्य है, हो कर भी सकते हैं आप। तो कुछ तो आपके जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उनके लिए है कि जून का माह रोते हुए दिखेंगे आपको, बिलबिलाते हुए दिखेंगे, माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे, ठीक है, पश्चाताप करते दिखेंगे, जैसे कि हताश होते, जैसे इन्होंने आपको जो चीज़ें दी हैं वो पलटवार जिसको कहते हैं ना, ईश्वर, अब भाई दंड तो सबको मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बिल्कुल, जो मैंने ये कहा ना, रोते हुए देखो, जिन्होंने आपके ऊपर क्रिया की है, क्लियर आया है मैसेज। जो मैंने कहा, जो मैजिशियन का कार्ड आया कि आपकी सेहत के साथ, आपके धन के साथ, वो तो मतलब आपके ऊपर तो बहुत बड़ा काम किया गया था, लेकिन एनर्जी फेल हुई है। क्यों? आपकी भक्ति है ना, आपके कर्म है संचित, जो आपको वहाँ से निकाल कर बाहर ले आए उस ट्रैप से। आपके पुण्य की वजह से आपके पार्टनर, मतलब चाहे पति हो या पत्नी, उनको फल मिल रहा था, मतलब आपका पुण्य जो कोई आपके पार्टनर ले रहा था। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका, जैसे मैंने कहा ना कि भाग्य चमकता था, जो जो आपके साथ है उसका भाग्य चमक जाता था, लेकिन यहाँ पे अगर क्योंकि गलत क्रिया भी दिखाई गई है और हो सकता है कुछ शोषण होते हुए दिख रहा है, तो अब शायद ईश्वर का शायद न्याय, माँ का न्याय, तो ही माँ कह रही भय का अंत करो, आगे बढ़ो। अब आपके कर्म को आपके मतलब ग्रहों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। गुरु कृपा, बिल्कुल यही यही ऊर्जा बार बार आ रही थी, गुरु कृपा। तो जिस पे गुरु की कृपा होगी उसकी नैया पार हो जाएगी। तो गुरु हो सकते हैं आपको मिलने वाले हो, या आप सोच रहे हो, विचार आ रहा हो, या कोई ऊर्जा कनेक्ट हो रही, तो हो सकता है कृपा पे। बिल्कुल तामसिक भोजन, तामसिक सोच का अगर आप इस जून के माह में त्याग करेंगे, क्योंकि अधिक मास भी चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा फिलहाल सोल को चाहिए कि गलत पैटर्न पे ना चलें, गलत विचारधारा ना रखें, अपनी सोच को प्योर रखें, बाकी भोजन को प्योर रखें, शुद्धता से रहें। गुरु के कृपा, गुरु का किसी भी रूप में गुरु दिखता है, किसी भी रूप, तो उसका सम्मान करें, अपमान बिल्कुल नहीं करना, तुलनात्मक चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। याद रखिएगा, किसी को कम, किसी से आंकना नहीं। किस सोल ने क्या कर रखा है, किस सोल के अंदर क्या पावर, आपको क्या पता। सामने से तो दिखता जो है वो होता थोड़ी ना। तो उस पर ध्यान दीजिए। आपके परिजन की नीयत अच्छी नहीं है, मतलब आपके परिवारजन के लोग आपके लिए सही नहीं है, उनकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है। जो भी आपको लग रहा है कि कहीं गलत चीज़ें हो रही, उस पर अलर्ट हो जाइए। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब आपका आकर्षण लोगों के लिए ईर्ष्या पैदा करता है, लोगों के लिए जलन पैदा करता है। आप इतना आकर्षित करते हैं लोगों को, क्योंकि कृपा है, गुरु कृपा है, इष्ट की कृपा है ना, तो आपको ये महाकाली की कृपा है। तो ये अट्रैक्शन जो आपका बढ़ता है उसको ही छीनने का प्रयास इन लोगों ने किया। तो आपके भाग्य को, कहते हैं आपके भाग्य का खाना चाहते थे, लेकिन वही है कि इंसान का जब तक, कहते हैं ना कि जिस कर्मों का लेना देना जब तक पूरा नहीं होता तब तक चीज़ें चलती, उसके बाद जब निवारण मिलता है तो फिर
अस्त्र जब चलता है ईश्वर का ना, तब कोई रोक नहीं। बस किसी भी रिलेशनशिप पे भरोसा ना करें, परिजन की नीयत गलत है, किसी भी रिलेशनशिप पे भरोसा ना करें। आप जिन पे ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किया है आपने, ध्यान दे दीजिएगा। संघर्ष का समापन, ये जो जून का माह समापन की संघर्ष जो हो रहा है वो समापन की ओर चल रहा है। तो धीरे धीरे एनर्जी आपको बिल्कुल 3 की एनर्जी, यहाँ गुरु बार बार आ रहे हैं, मोटिवेशन बहुत बार आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए, कुछ लीडरशिप करते हुए, कुछ लीडर्स बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ पद मिलता हुआ दिख रहा है, करियर में ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, कोई मार्ग खुलेगा। 3 एनर्जी अगर आपको बार बार दिख रही है तो समझ लीजिए यहाँ तो किसी न किसी एनर्जी का एकीकरण हो रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ तो है यूनियन की एनर्जी, नहीं यूनियन की एनर्जी, चाहे आपके ईश्वर के साथ आपकी ऊर्जा हो या आप अपने खुद से मिल रहे हैं, अपने इष्ट से मिल रहे हैं, अपने गुरु से मिल रहे हैं, यूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध, भेदभाव का मैल धो डालिए। तो बिल्कुल यही पात्र खाली करिए, पात्र खाली रहेगा तभी तो कुछ नया भरेंगे अपने अंदर। तो बिल्कुल आप अपने आप को अंदर, अगर आपकी ईर्ष्या, क्रोध, किसी भी चीज़ की जिद थी तो सब चीज़ का त्याग कर दीजिए। आपका जीवन शांत, आपके जीवन शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी रक्षा करती हैं। तो ये जो आदेश आपको जून माह के लिए मिल रहा है, तो आप सिर्फ यहाँ भरोसा बनाएं, शांति बनाएं और आगे बढ़ जाएं, भ्रम की दुनिया से बाहर आए। तो अभी तक भ्रमित थे, भ्रम की दुनिया का मतलब भ्रमित रिश्ते, भ्रमित लोग, सब कुछ गलत, जो आपको गलत दिशा दे, कहीं भी आप मतलब सही मार्ग आपको नहीं दिख रहा था, कि एक ही चीज़ सब चली जा रही थी, आप किसी के कहने पे चल रहे थे, ये सब चीज़ों को थोड़ा त्यागिए। बिल्कुल भोलेनाथ की कृपा है ये अधिक मास की कृपा। जून का माह आपके लिए फलीभूत है। आपके करियर में, आपके अध्यात्म में बहुत बड़े बदलाव, भोलेनाथ की किसी भी तीर्थ का आप शायद दर्शन भी कर सकते हैं, या उनकी साधना हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अच्छा तो कर रहे हैं भोलेनाथ को लेके। बिल्कुल अभयदानी महाकाली, शिव आ गए, काली आ गई, बिल्कुल दोनों आ गए आपके साथ। तो आपको यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, माँ कह रही है अभयदान दे रही है। आपके पड़ोसी भी आपके दुश्मन हो सकते, बाहरी कुछ तो मित्र हैं, कुछ पड़ोसी हैं, बाहरी शत्रु भी हैं आपके, उनसे थोड़ा बचिए। माँ अभय दान दे रही हैं, क्योंकि मार्ग तो माँ खोलेंगी, लेकिन अवेयरनेस जो है ना, उसका एक तरह से कहूँ कि अगर आपको कोई संकेत दिया जा रहा है तो चीज़ों को समझिए, चीज़ों को टालने का प्रयास मत करिए, मूर्खता मत करिए। लास्ट कार्ड, आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं 2 कार्ड्स, ओके 2 कार्ड्स के बजाय 3 कार्ड्स आ गए। अब समय आ गया है आपकी, जिसको कहते हैं ना, आपकी अमीरी का। अब चाहे ज्ञान से हो, विद्या, जैसे विद्या, बुद्धि, बल, धन, किसी भी चीज़, आप तो कुछ तो आप अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो माँ यहाँ पे कह रही, माँ आपके हर संताप, हर दुख को हरने आ रही हैं। ये जून का माह आपके संताप को हर भी सकता है, कोई समाधान, कोई सल्यूशन, कुछ मार्ग ये यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है। तो माँ कह रही, भय मत खाओ। जिन्होंने आपका मजाक बनाया, आपको सबके सामने अपमानित किया, माँ के द्वारा वो दंडित होंगे। अब ये है आपके लिए जून की, मतलब यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिलते दिखेगा। जो आपने प्रयास, जो आपने तप किया है, उसका रिजल्ट मिलता यहाँ दिख रहा है। तो बस ये जून का माह आपके लिए खास हो, फलदायी हो, भाग्यशाली हो, ऐसी ही कामना के साथ ओम काली जय माता दी।